हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। आज हम करने वाले हैं कॉनिक सेक्शन और एमसीक्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हमें अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन दे रखी हो तो उसे आइडेंटिफाई करना है कि जो कॉनिक सेक्शन है वो कौन सा है, पैराबोला है, हाइपरबोला है या इलिप्स है, किस तरह का है। और आज हम उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज if ax square plus 4xy plus y square plus ax plus 3y plus 2 is equal to 0 represents a parabola, then a की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन दे रखी है वो है ax square plus 4xy plus y square plus ax plus 3y plus 2 is equal to 0। अब पैराबोला है तो कंडीशंस होल्ड होंगी जो हमने आइडेंटिफिकेशन में यूज करी थी। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, अगर 0 हुआ तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो केसेस बनते हैं अलग अलग। और पैराबोला के लिए कौन सा केस होता है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हो। तो अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू ए की आ जाएगी हमारे पास। यहाँ एच की क्या वैल्यू है, जो एक्स वाई के साथ कोफिशिएंट होता है उसे 2 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सेकेंड डिग्री वो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। तो यहां से h की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि मल्टीपल है ना 2 यहां। उसके बाद a हमारे पास यहाँ a ही है एंड b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब हम वैल्यू रखेंगे ये बनेगा 2 स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड 4 इज इक्वल टू a। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 4 और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज, ये हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें जो इक्वेशन दी है उसमें लैम्डा दिया है, तो सबसे पहले तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ये हमें गिवन है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि वैसे तो अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन दे रखी है सर्कल की तो माइनस एफ एंड माइनस ऑफ जी, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 एंड नेगेटिव साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाय 2, ये सेंटर होता है। लेकिन x एंड y दोनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी हम ये अप्लाई करते हैं। लेकिन हमें यहाँ कोफिशिएंट लैम्डा दिया है तो लैम्डा की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि डिवाइड होगा। अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे तभी ये फाइंड आउट हो सकता है। तो उसके लिए अगर ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल के इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होता है एंड h इज इक्वल टू 0 होता है। तो h तो 0 ही है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर रख देंगे। यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू रख देंगे 2 लैम्डा माइनस 3 एंड यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा माइनस 3, लैम्डा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहां वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस यहां भी 3y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3 से डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 ओवर 3x प्लस 2y माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 0। अब माइनस ऑफ f, यहां से इसे हाफ से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव साइन यहां होता है और ये भी नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 4 ओवर 3 को हाफ से मल्टीप्लाई यानी 2 ओवर 3 हो जाएगा ये एंड यहां माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एंड ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 74x एंड माइनस 78y प्लस 212 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो अगर हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी हो सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करना होता है
कि अगर इक्वल टू 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, अदरवाइज हम एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहां हमें एक भी ऑप्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिया, तो इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो ये बनना नहीं है। तो फिर अगर ऑप्शन में नहीं है तो डिटर्मिनेंट चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो नॉट इक्वल टू 0 ही आना है। तो आगे हम एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए भी चेक कर लेते हैं। यहां एच की क्या वैल्यू बनेगी, एक और ऑप्शन यहां डायरेक्ट कट रहा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है सर्कल, अब यहां हमें एक्स वाई का कोफिशिएंट 8 दे रखा है, 0 तो ये होना नहीं है, क्योंकि सर्कल में एच 0 होता है, एक्स वाई नहीं होता, तो यहां सर्कल तो कट जाएगा। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। एंड ऑप्शन बी सी एंड डी में देख लेते हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी वैल्यू रखेंगे, एच यहां है हमारे पास, ये 2h(xy) होता है, तो 2 से डिवाइड होके यहाँ 4 होगा, और a है 16 एंड b इज इक्वल टू 1, वैल्यू रखते हैं यहाँ, ये 4 स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। जब एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो पैराबोला बन जाता है, तो ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाता देन ये हाइपरबोला हो जाता, और लेस देन 0 होता तो इलिप्स हो जाता। सर्कल में यहां ये 0 होना चाहिए एक्स वाई का कोफिशिएंट, तो सर्कल आगे कंडीशन के साथ बनता है, तो सर्कल तो वैसे ही कट जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, बताना है किसे रिप्रेजेंट कर रही है, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला एंड इलिप्स। तो यहां एक ऑप्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिटर्मिनेंट से पता चलता है, तो इसका मतलब एक बार तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, तो जो डिटर्मिनेंट बनता है वो बनता है हमारे पास a, यहाँ b, यहाँ c, और ये होता है h यानी एक्स वाई का कोफिशिएंट, एंड यहाँ x का कोफिशिएंट, और यहाँ हमारे पास हो जाता है f, और ये बाकी सिमेट्रिक होता है, देन h g एंड ये f हो जाएगा। और अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, पहले तो वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, तो ये डिटर्मिनेंट यहां से बनेगा a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ -1 है, ये -1 हो जाएगा, h मतलब कि एक्स वाई का कोफिशिएंट 0, और g यहाँ x का कोफिशिएंट, तो ये 2 कंपेयर करेंगे, 2g इक्वल टू 2 है, g तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, तो ये सिमेट्रिक है, 0 1 बनेगा, b की वैल्यू यहाँ 1 है, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ -1 है, एंड अब f y का तो कोफिशिएंट ही 0 है, ये 0 हो जाएगा। इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, और ये बनेगा -1, एंड ये यहां से -1 हो गया, ये +1 कर देंगे, देन ये -1 हो जाएगा, ये बनेगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0, और जब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, ये जनरल इक्वेशन दे रखी है हमें सेकंड डिग्री, तो बताना है कि ये कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, और कंडीशन बतानी है हमें कि कब करेगी। तो हमने पिछली वीडियो में इसे डिस्कस किया है, तो यहां सर्कल में कभी भी एक्स वाई नहीं होता, यहाँ h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए एंड डी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि h इज इक्वल टू 0 इन दोनों में दे रखा है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ये इक्वल होने चाहिए, यानी a इज इक्वल टू बी हो एंड h इज इक्वल टू 0 हो, तब कोई भी इक्वेशन, तब ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 बनता है एंड h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 बनता है, और विद ये कंडीशन दे रखी हूं, तो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। तो इक्वेशन जो है
12x² माइनस 10xy प्लस 2y² प्लस 11x माइनस 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे एंड इक्वल टू 0 कर देंगे एक्सपेंड करके। तो डिटर्मिनेंट इसका बनेगा ये 12, 2 एंड लैम्डा, और यहाँ -5 हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। ये सिमेट्रिक होता है तो यहाँ तो पहले लिख ही देते हैं, और उसके बाद ये -5/2 एंड ये -5/2 एक्सपेंड करेंगे, ये बनेगा 12, 2 लैम्डा माइनस 25/4 एंड प्लस 5 -5 लैम्डा प्लस 55/4 एंड प्लस 11/2 25/2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 24 लैम्डा माइनस 75 माइनस 25 लैम्डा प्लस 275/4 एंड प्लस 275/4 माइनस 121/2 इज इक्वल टू 0। और यहां से माइनस लैम्डा एंड प्लस 2 हो जाएगा जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है इज इक्वल टू 2 एंड ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन x² ओवर 1 माइनस के माइनस y² ओवर 1 प्लस के इज इक्वल टू 1। तो x² 1 माइनस के माइनस y² 1 प्लस के इज इक्वल टू 1 एंड k ग्रेटर देन 1। सबसे इंपॉर्टेंट ये है इस क्वेश्चन में। तो इस तरह की अगर हमें इक्वेशन दे रखी हो तो देखना है किसे रिप्रेजेंट करती है, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर तो k ग्रेटर देन 1 है, 2 ही ले लेते हैं, तो यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसने तो पॉजिटिव होना है, एक नेगेटिव यहां से बनेगा। तो इसे हम इस तरह लिख लेते हैं x² k माइनस 1। अब तो ये पॉजिटिव टर्म हो गई, माइनस क्योंकि नेगेटिव बाहर ले लिया ना, y² एंड ये बनेगा हमारे पास, इसे इस तरह लिख देते हैं 1। तो यहां से माइनस कॉमन लेकर के यहां लगा देते हैं, तो ये बनेगा x² k माइनस 1 प्लस y² k प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो हमें चेक करना है कि ये किसकी इक्वेशन है। सर्कल तो ये है नहीं, तो इलिप्स एंड हाइपरबोला में देखते हैं। इलिप्स की जो जनरल इक्वेशन होती है x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1 होती है। यहाँ -1 नहीं होता तो ये इलिप्स की इक्वेशन भी नहीं बनेगी। और हाइपरबोला की इक्वेशन में यहाँ माइनस होता है प्लस की जगह, और यहाँ तो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, यहाँ 1 ही रहता है। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन भी नहीं बनेगी, तो ये भी यहां से गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि नन ऑफ दिस, किसी की भी ये इक्वेशन नहीं है k ग्रेटर देन 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन x² ओवर 12 माइनस लैम्डा प्लस y² ओवर 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला इफ लैम्डा लेस देन 8, इलिप्स इफ लैम्डा ग्रेटर देन 8, हाइपरबोला अगर लैम्डा इनके बीच में बिलोंग करे, और नन ऑफ दिस। तो x² ओवर 12 माइनस लैम्डा प्लस y² ओवर 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, तो बताना है कि ये हाइपरबोला या फिर इलिप्स कब बनेगा, लैम्डा की किन वैल्यूज के लिए। तो हाइपरबोला बनने के लिए, चाहे हाइपरबोला हो या फिर इलिप्स हो, किसी भी कोनिक के लिए इसे तो ग्रेटर देन 0 ही होना पड़ेगा। 12 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव रहता है। x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1 इलिप्स के लिए होता है। यहाँ माइनस कर दें तो ये हाइपरबोला बन जाता है, लेकिन जो a² है वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, यहाँ तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 12 माइनस लैम्डा को ग्रेटर देन 0 रख देंगे, तो यहां से लैम्डा हमारे पास लेस देन 12 हो जाएगा। तो लैम्डा को 12 से तो लेस ही होना पड़ेगा। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि और इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, चाहे इलिप्स बने चाहे हाइपरबोला बने, लेकिन 12 से छोटा होगा। तो और यहां हाइपरबोला के लिए 8 माइनस लैम्डा नेगेटिव चाहिए हाइपरबोला के लिए यहाँ, तो इसे लेस देन 0 होना पड़ेगा
एंड इलिप्स के लिए 8 माइनस लैम्डा को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ 8 ग्रेटर देन लैम्डा, यानी कि लैम्डा लेस देन 8 के लिए ये इलिप्स बनेगा। और जो हमने फर्स्ट यहाँ निकाला है, देखो अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ कहा हमने लैम्डा लेस देन 12 के लिए, ये तो रहेगा दोनों कंडीशंस में, यानी कि ये चीज तो कॉमन है। और अगर लेस देन 8 हो जाता है तो यहाँ इलिप्स बनेगा। और अगर 8 लेस देन यहाँ लैम्डा ग्रेटर देन 8 हो जाता है, ग्रेटर देन 8, 12 को तो क्रॉस करना ही नहीं है, यहाँ ये हाइपरबोला बनेगा। तो हम देखते हैं यहाँ हाइपरबोला इफ लैम्डा लेस देन 8 से लेस के लिए हाइपरबोला नहीं बन रहा, लेस देन 8 के लिए तो इलिप्स बनेगा। ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, इलिप्स इफ लैम्डा ग्रेटर देन 8 के लिए और 12 के बीच में, तो इसने हाइपरबोला बनना है, ये भी गलत। एंड देन हाइपरबोला इफ ये कंडीशन हो, लैम्डा 8 और 12 के बीच में हो, तो 8 और 12 के बीच में ये हाइपरबोला ही बनेगा। ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम कॉनिक सेक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन।